हेलो फ्रेंड्स, मैं सोम प्रताप तोमर आपको आपके यूट्यूब चैनल एमपी परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों में आपके एमपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आने वाला है और आपके एग्जाम होने वाली है। अब 3 साल बाद जब आपकी वैकेंसी आ रही है तो आप इसी वैकेंसी में अपना एक सिलेक्शन कैसे फिक्स करें, इसीलिए इस सेशन में आपके लिए टारगेट एमपी कांस्टेबल 2020 लेके आया हूं। इस सेशन में बेसिकली आपके साथ मैं इन 5 पॉइंट पर बात करूंगा। 5 पॉइंट क्या, आपके सामने 4 पॉइंट है और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कहां से क्या पढ़ना है। तो ये पॉइंट मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि 90% स्टूडेंट का कंफ्यूजन यही रहता है कि कहां से उन्हें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें सिलेबस की, पहला पॉइंट रहने वाला है आपका सिलेबस, फिर उस सिलेबस में आपके चैप्टर्स, फिर आपकी रणनीति, प्लानिंग आपकी कौन कौन सी रहने वाली है, और मोस्टली बच्चों का जो कंफ्यूजन रहता है कि बुक्स कौन सी वो बुक्स परचेज करें कि जिनसे उनकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके ताकि वो अपना एग्जाम क्रैक कर पाए। तो सबसे पहले अगर मैं बुक्स की बात करूं, अगर मैं 4th पॉइंट पहले उठाऊं, बुक्स की बात करूं, देखो आपके पास जो भी किताब है, जो भी आपके पास पुस्तक है, बुक है, आप बस उसी से पढ़ो। आपने अपने एक नोट्स बनाए होंगे, जब आप कोई भी कोचिंग गए होंगे वहां पे आपने अपने एक नोट्स बनाए होंगे, आप उन नोट्स को रिवाइज करो। जो भी आपके पास बुक है, सिलेबस चैप्टर अभी मैं आपको बता दूंगा, उन चैप्टर का आप बार बार रिवीजन करो। क्लियर है? बुक्स मेरे ख्याल से सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई भी एडिटर या कोई भी पब्लिकेशन कोई खराब बुक पब्लिश नहीं करता है, वो आपके ऊपर है आप उसे पढ़ते कैसे हो। बुक तो मैं यही बोलूंगा कि जो भी आपके पास बुक है, कोई सी भी किताब हो सकती है, आप उसे तैयारी करो और उस बुक को फॉलो करो। आपको कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने सिलेबस की। अगर हम मैथ्स में सिलेबस की बात करें तो ये सारे आपके चैप्टर पूछे जाते हैं। देखो, अब बच्चों का क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है या कहां से कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आप मोटे तौर पे देखोगे तो मैथ्स में आपके कांस्टेबल में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब 40 क्वेश्चन है, समथिंग आपके 20 से 22 आपके मैंने चैप्टर लिख दिए हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से देखो, एनालाइज करो पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर से, तो आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, बेस्ट एनालाइज खुद से होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप पेपर को एनालाइज करो, तो आपका पहला काम क्या रहेगा कि आप पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर को डाउनलोड करो और उनके क्वेश्चन को देखो कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर भी अगर मोटे तौर पे देखें तो जैसे परसेंटेज से रहेंगे आपके 1 से 2 क्वेश्चन, अगर आप 1-2 प्लस माइनस 1-2 हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड दोनों को अगर आप मिला लोगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। टाइम एंड वर्क से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पाइप एंड सिस्टम से लास्ट ईयर कोई शिफ्ट में आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था, या कहीं कोई शिफ्ट में आपका 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर यहाँ पर हम बात करें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, अगर इन सबको आप देखोगे तो यहाँ पे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे तो ये तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यापम का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन में यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाए। सिंप्लीफिकेशन में आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं? फॉर्मूले बेस्ड आ जाएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड आ जाएंगे आपके। तो सिंप्लीफिकेशन तो आपको करना ही है, ये तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके एमपी कांस्टेबल के लिए। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके पूछे ही जाते हैं। नंबर सिस्टम आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अनुपात और समानुपात, लास्ट ईयर की अगर हम पेपर की बात करें तो हर शिफ्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे भी गए थे। कोई शिफ्ट में जरूर 1 क्वेश्चन आया कि 2 क्वेश्चन आए, लेकिन अगर हम एवरेज निकालें तो हर शिफ्ट में करीब आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही गए थे। एज की बात करें, एज आपका लास्ट ईयर अगर आप पेपर थोड़ा एनालाइज करोगे तो एज एक ऐसा चैप्टर है, भले एज आपका बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन लास्ट ईयर कांस्टेबल के पेपर में हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। एग्जाम में पूछने का लेवल भी इनका बहुत छोटा था, मतलब बहुत कम, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इससे।
सिंपल ही क्वेश्चन थे। एवरेज की अगर आप देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का देखोगे तो कोई कोई शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा और कोई कोई शिफ्ट में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आप देख सकते हो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ 1 या 2, मैक्सिमम 2, मिनिमम आपका एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब बात करें मेंसुरेशन में, देखो मेंसुरेशन में आपको 2 चीजें पढ़नी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 2D। हर शिफ्ट में मेंसुरेशन से करीब आपके 2 से 3 क्वेश्चन बने थे और 2 से 3 क्वेश्चन आपके कैसे पूछे गए थे? सबसे पहला था आपका 2D से, फिर था आपका 3D। यहाँ पर D आप बोलते हो डायमेंशन को, यहाँ पर 2D में आपके कौन कौन से 2D रहेंगे? डायमेंशन को आप हिंदी में बोलते हो आयाम। आयाम यहाँ पर कौन कौन से 2 होंगे? एक तो आपका लंबाई और दूसरा आपका चौड़ाई, लेंथ, और दूसरा आपका ब्रेथ। यहाँ पर तीसरा आपका आयाम या तीसरा डायमेंशन कौन सा जोड़ेगा? लंबाई आपका रहने वाला है एज इट इज, चौड़ाई आपका रहने वाला है एज इट इज, एक आपका एक्स्ट्रा जोड़ेगा वो होता है आपका हाइट। मतलब 2D में जो भी आप चीजें पढ़ोगे वो क्षेत्रफल से संबंधित पढ़ोगे। अगर हम इन्हें मोटे तौर पे बोलें तो यहाँ पर आप कौन सी चीजें पढ़ोगे? क्षेत्रफल से संबंधित। और 3D में जितनी भी चीजें पढ़ोगे वो आप आयतन से संबंधित पढ़ोगे, आयतन से। क्लियर है? हर शिफ्ट में क्षेत्रफल और आयतन से आपके 1-1, 2-2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे, तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। क्लियर है? फिर सवाल आता है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से लास्ट ईयर के अगर आप पेपर को उठा के देखोगे या पहले के कोई पेपर उठा के देखोगे तो ज्योमेट्री से आपके वो सिंपल क्वेश्चन बने थे जैसे लाइन एंड एंगल से, जैसे एक सीधी सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने का होता है, ठीक है, एकांतर कोण आपका। इस तरीके से लाइन एंड एंगल से ज्योमेट्री से आपके एक क्वेश्चन तो आपका लाइन एंड एंगल से हर शिफ्ट में फिक्स था। जैसे आप प्रीवियस उठा के देखना, इस तरीके से कोई डायग्राम बना के दे दिया कि ये वाला एंगल बताओ, या इस तरीके से कोई डायग्राम बना के दे दिया, ये सारे एंगल बता दिया, आपसे पूछा ये वाला एंगल बताओ, इस तरीके से। तो लाइन एंगल से यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा से कोई कोई शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन या कोई कोई शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन और कोई कोई शिफ्ट में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ये है आपका पूरा मैथ्स के चैप्टर और उनका सिलेबस। अब हम एक्स्ट्रा की बात करेंगे। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त। यहाँ पर एक्स्ट्रा का एमपी कांस्टेबल के पेपर में एक्स्ट्रा का बहुत बड़ा योगदान है। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त। तो यहाँ एक्स्ट्रा पे केवल आप इतना समझो, केवल बात कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन की। क्लियर? कैलकुलेशन से आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे? कैलकुलेशन से जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका मल्टीप्लाई से। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलता हूं कि आप 7 8 3 9 1 मल्टीप्लाइड बाई आप 999 करो। लास्ट ईयर आपके हर शिफ्ट में ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप कैसे क्वेश्चन करोगे? या तो सीधा 9 से गुणा करोगे, फिर 9 से फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, या और भी कोई तरीका हो सकता है। ये सारी चीजें कैलकुलेशन में आ जाती हैं या मल्टीप्लाई में चीजें आ जाती हैं। जैसे और मैं बोलता हूं आप 92 मल्टीप्लाइड बाई 94 करो। तो ये सारी चीजें आपकी मल्टीप्लाई में आपको पढ़नी पड़ेंगी। हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ से। क्लियर है? और मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लाई को अगर आप देखोगे तो आप कोई से भी चैप्टर में चले जाओ, मैथ्स के आप कोई से भी चैप्टर के कोई से भी क्वेश्चन में चले जाओ, 4 चीजें तो आपको हर हालत में करनी ही पड़ेगी। सबसे पहला आपका प्लस होगा, फिर आपका माइनस होगा। प्लस माइनस तो इजी है, बचपन से करते आ रहे हैं। प्रॉब्लम कहां पड़ेगी आपको? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई आपको हर चैप्टर के हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? मतलब एक्स्ट्रा वाली जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है आपकी मल्टीप्लाई, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। क्लियर है? 1-2 लेक्चर में मैं इसके ले लूंगा, आपके 1-2 लेक्चर इसके डालूंगा मल्टीप्लाई पे बेस्ड कि कैसे कैसे आप मल्टीप्लाई को अपना फास्ट बना सकते हो। क्लियर है? फिर चीजें आती है आपके स्क्वायर। स्क्वायर को आप बोलते हो वर्ग। हिंदी में क्या बोलोगे इसे? वर्ग। जैसे मैं आपसे बोलूं 2 का वर्ग बताओ तो आप बोलोगे 4। मैं आपसे बोलूं 12 का वर्ग बताओ तो आप बोलोगे 144। और फिर इनके वर्गमूल, स्क्वायर रूट। वर्गमूल जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि 484 का आप स्क्वायर रूट बताओ तो आप बोलोगे 22। क्लियर है? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 225 का 225 का आप स्क्वायर रूट बताओ तो आप क्या बोलोगे? 15। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। क्लियर है? यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मतलब एक्स्ट्रा वाली चीजें भी आपको अच्छे से करनी है। लास्ट आपका बचता है क्यूब। क्लियर है? क्यूब मतलब आपका घन। हिंदी में क्या बोलोगे इसे आप? घन। घन जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 का क्यूब बताओ तो आप बोलोगे 8। ठीक है? मैं आपसे बोलूँ 9 का क्यूब बताओ तो आप बोलोगे कितना?
7 to 9, क्लियर है। और फिर AC का उल्टा क्यूब रूट, घन मूल, क्लियर है। और इसका रूट को आप बोलते हो वर्ग मूल। तो घनमूल जैसे मैं आपसे बोलूं 125 का क्यूब रूट बताओ तो आप बोलोगे कितना, 5। और लास्ट आपका जो एक्स्ट्रा में बचता है चार्ट, या फिर जिसे आप बोलते हो डाटा इंटरप्रिटेशन, DI। लास्ट ईयर के अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो किसी में एक क्वेश्चन आया, किसी में 2 क्वेश्चन आया, और बहुत सारी शिफ्टों में तो एक भी क्वेश्चन आपका DI से नहीं पूछा गया है। DI में आपके पाई चार्ट देख लेना आप एक बार, ठीक है। जैसे इस तरीके से आपको कोई फिगर दे देगा इस तरीके से, और उन पे कोई क्वेश्चन बना देगा, ये आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो, या फिर ईयर भी दे सकता है, ये 2000 है, 2001, 3, 4, इस तरीके से। यहाँ पे कोई शिफ्टों में आपके एक क्वेश्चन आए, या फिर कोई शिफ्टों में आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आए। अब ये सारा है आपका सिलेबस और उनके चैप्टर्स। अब आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलेगा, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, 2 क्वेश्चन, ऐसे आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, और 40 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 40 मार्क्स का मैथ आपका रहने वाला है। अब मैं नहीं बोलता हूँ आप इस जो मैंने ऐसे डिफाइन किया इस पे आप भरोसा करो। सबसे पहले आपका काम क्या है, आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करो। आप 4 या 5 पेपर ही डाउनलोड करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अब आपने चैप्टर और अपना सिलेबस डिस्कस कर लिया, अब आपके सामने चीजें आती हैं, आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। मतलब आप MP कांस्टेबल को पहले बार में क्लियर करने के लिए आपकी प्लानिंग, या फिर आपकी हिंदी में आप बोलो तो इसे रणनीति, कि आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए कि आपका पेपर पहले अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले मैंने आपको बुक्स बताई कि कोई सी भी आप बुक्स परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास बुक्स है तो कोई सी भी आपको दूसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया, चैप्टर बताया, कहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके, ये सारी चीजें बताई। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर जितने भी आपके पेपर हैं, आपकी प्लानिंग कैसी रहेगी। प्रीवियस ईयर आपके जितने, शुरुआत करने आपको लास्ट पेपर से, लास्ट पेपर मतलब 2017 में आपके MP कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए थे, शुरुआत आपको वहीं से करनी है। सबसे पहले आप, पहला पेपर हुआ था आपका 19 अगस्त 2017 को, वो वाला पेपर डाउनलोड करो, पूरा एनालाइज करो, प्लानिंग आपकी यहीं से स्टार्ट होगी। दूसरा पेपर डाउनलोड करो, पूरा एनालाइज करो। तीसरा पेपर डाउनलोड करो, उसे एनालाइज। ऐसे आपको 5 पेपर तक करना है। 5 पेपर अगर आप अपने ईमानदारी से एनालाइज करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। क्लियर है, आपको किस टॉपिक से कौन सी चीज पढ़नी है, या कौन से टॉपिक से आपके कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग की। तो ये सारी चीजें तो आपकी पढ़ने की हो गई। इन सबके साथ अब MP परीक्षा का जो आपका डेली डोज डेली डलता है, आप उसे भी लगा सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका GK, मैथ्स, ये सारी चीजें भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आप खुद देखोगे स्टार्टिंग के 10 दिन आप कहाँ हो, और स्टार्टिंग से 10 दिन बाद आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर का एनालाइज करना है। सेकेंड चीज आपको क्या करना है, MP परीक्षा का जो आपका डेली डोज डलता है उसे आप सॉल्व करो, उस क्विज को अटेम्प्ट करो। आप MP परीक्षा से टेक्स्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। यह सारी चीजें आपकी क्या है, प्लानिंग। लेकिन शुरुआत आपको फर्स्ट चीज क्या करनी है, पेपर को एनालाइज करना है। पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर। फिर प्रीवियस ईयर पेपर के बाद डेली डोज, MP परीक्षा का टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब लास्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी बचती है, कहाँ से पढ़ना है। जो मैंने यहाँ पर 5वां पॉइंट लिखा था, और 5वां पॉइंट ना लिख के मैंने उसे स्टार बनाया था कि कहाँ से पढ़ना है। अब इतना सब कुछ बोलने के बाद आपको खुद समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने में आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट्स मैंने बताया कि आप कहीं से भी कोई भी कोचिंग किए हो, सबसे पहले आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। मतलब शॉर्ट नोट्स जैसे जिसे आप डेली पन्ने उनके पलट सको, बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 50 से 60 पेजों के बीच में आपका एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जिसमें आपके मैथ्स के सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए। जो भी चीज़ें, हो सकता है आपने MP परीक्षा से कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपका कोई क्वेश्चन डाउट रहा, अब उस डाउट को आप उठा के उस अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लिए। वो आपका ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिन्हें आप मतलब डेली पलट सको। अगर जरूरत पड़े तो एग्जाम से 1 घंटे पहले भी आप उन शॉर्ट नोट्स को
पलट के देख सको कि लास्ट टाइम जब आप मॉक दिए थे तब आपने कौन कौन सी गलती की थी, अब वो गलती आपसे दोबारा ना हो जाए। शॉर्ट नोट्स इसीलिए जरूरी है। कोई भी अगर आपको एग्जाम निकालना है, कोई भी, ये चीज हमेशा आप अप्लाई करना। शॉर्ट नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स हमेशा आपको तैयार रखना है एग्जाम के लास्ट मोमेंट में वो चीजें पलटने के लिए, वो चीजें रिकॉल करने के लिए। तो ये चीज तो आपको सबसे पहले करनी है। फिर दूसरी चीज, बुक्स मैंने आपको बता दिया है। बुक्स कोई भी परचेस करने की आपको जरूरत नहीं है। आप के पास जो बुक है, आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप कहीं से भी कोई कोचिंग की हो वहाँ के नोट्स देखो, ठीक है, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो किताब है, बुक है, उसे आप पूरा लगा लो, ठीक है। फिर लास्ट बचता है आपका पेपर का एनालाइज। अगर आप ये सब भी करके एग्जाम देने जाते हो तो आप ऑलमोस्ट आपका 90 प्लस आपका स्कोर रहने वाला है। क्लियर है। तो बुक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास किताब, अगर हाँ नहीं है तो आप परचेस कर सकते हो। सारी किताबें मार्केट में जितनी भी किताबें, सारी किताबें अच्छी हैं। कोई भी पब्लिकेशन कोई खराब किताब नहीं बनाता है। हर पब्लिकेशन अपने 100% एफर्ट्स करके एक बुक पब्लिश करता है। आप कोई भी बुक ले सकते हो। लास्ट आपका बचता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी प्रैक्टिस सेट। लास्ट चीज बचती है आपकी प्रैक्टिस सेट। देखो, कोई भी आपको एग्जाम क्लियर करना हो, कोई सा भी, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, कोई भी, रेलवे का, एसएससी का, बिना मॉक के, बिना प्रैक्टिस सेट के आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर सकते। आप कितना भी पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप नहीं देखोगे कि आप कहाँ खड़े हो और एग्जाम में आपका लेवल क्या रहने वाला है। तो ये चीज तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर तो मैं जितना स्टार बनाऊं उतना कम है। क्लियर है। तो ये चीज तो आपको सबसे पहले करनी है, प्रैक्टिस सेट। आप भले ही पढ़ के ना जाओ एग्जाम में, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस सेट कम से कम 50 आपको लगा के जाना ही पड़ेगा। क्लियर है। बिना प्रैक्टिस सेट के आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस सेट आप कोई से भी लगाओ, एमपी परीक्षा से भी आप परचेज कर सकते हो। व्यापक के लास्ट ईयर पेपर जो आपके आयोग की साइट पे डाल रखे हैं उनको भी आप प्रैक्टिस सेट के फॉर्मेट में, या फिर मार्केट से भी आप प्रैक्टिस सेट लगा के जा सकते हो। बिना प्रैक्टिस सेट के आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। भले ही आप एक बार सिलेबस को मिस कर देना, लेकिन अगर आप 50 प्रैक्टिस सेट लगा के जा रहे हो तो आपको खुद पता चलेगा कि आप एग्जाम की तैयारी में कहाँ खड़े हैं। क्लियर है। या बाकी लोग, अब जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे एमपी कांस्टेबल का फॉर्म आएगा तो करीब 5 लाख, मिनिमम 5 लाख फॉर्म डलेंगे। क्या 5 लाख आपकी पोस्ट आएगी? आपकी पोस्ट रहने वाली है 10,000, 14,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000, इससे ज़्यादा तो नहीं रहने वाली है। बाकी लोगों का क्या होगा? तैयारी तो सब लोग कर रहे हैं। अगर शुरुआत के हम 1 लाख हटा भी लें, तैयारी तो आपके सभी लोग किए होंगे। तो आपको दूसरों से बेटर बनाने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपको बताएंगे कि आप कहाँ कौन सी गलती कर रहे हो और वो गलती आप एग्जाम में ना करो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको डेली 1 तो लगाना ही है। अगर आप 2 लगा रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, वेल एंड गुड। 1 तो मिनिमम आपको पर डे लगाना ही है। सेकेंड चीज, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद अगर सपोज आप 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट लगाए तो 1 घंटे आपको उस पर एनालाइज करना है कि प्रैक्टिस सेट में आपने ये वाली गलती करी, अब आने वाले अगले प्रैक्टिस सेट में आप वो गलती ना करो। इस तरीके का आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट लगाने से भी कुछ नहीं, प्रैक्टिस सेट को जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, और एनालाइज में अच्छा खासा टाइम दो, हर क्वेश्चन को बारीकी से देखो। जो आपने जो भी गलती करी है, छोटी सी भी गलती करी है, उसे अच्छे से बारीकी से देखो। प्रैक्टिस सेट का एनालाइज जितने अच्छे से आप करोगे, आपकी तैयारी पहले से उतने अच्छी हो जाएगी। क्लियर है। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि बुक्स आप कोई सी भी परचेस कर सकते हो। आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्लियर है। आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट का एनालाइज करना है। क्लियर है। एमपी परीक्षा का आप ऐप इंस्टॉल करें, डेली डोज उसमें डेली आपके मॉर्निंग में आ जाते हैं, मैथ्स के, जीएस के, उन्हें आप डेली लगाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।